हजूरी का बादल क्या करें, जोर से बरसे हो रू रू रूआ जीसस। आइए मांगेंगे उसके रूल कुद्दस को। ओदे बगैर नहीं डेडिकेशन हो सकती, ये लफ्ज ही रह जाएंगे, ये एक्टिविटी ही रह जाएगी। अगर खुदा नीचे आकर इस बच्ची को बरकत नहीं देगा तो फिर एक्टिविटी ही रह जाएगी। आइए मांगे उससे, खुदावंद भेज अपना भेज अपनी बरकत को, खुदावंद भेज अपने मसा को। रूगे शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। अपनी आंखों को बंद करते हैं। खुदावंद तेरी ताकत, तेरा जोर मांगता हूँ। ये तेरा कलाम है, तो इसको खुदावंद इस जगह पर डिलीवर कर। तेरा कलाम जब नाजिल होता है तो कौमों के लिए शिफा लेकर आता है, और तेरा कलाम कभी भी बेतासीर वापस नहीं लौटता। आज अपने कलाम को रिलीज कर, अपने लोगों को बरकत दे। प्यारे यीशु के नाम में मांगते हैं। और लिखा है यहाँ पर पहला सैमुएल उसका पहला बाप और उसकी 24वीं आयत, और जब उसने उसका दूध छुड़ाया तो उसे अपने साथ लिया और 3 बछड़े, 1 इफा आटा और मह की 1 मश्क अपने साथ ले गई और उस लड़के को सीला में खुदावंद के घर लाई, और वो लड़का बहुत ही छोटा था। यहाँ पर हमें एक ऐसी मां नजर आ रही है जो अपने बच्चे को, सैमुएल को टैबरनैकल में ले जाकर, कुछ लोग कहते हैं क्योंकि सैमुएल दी मूवी वेखी होंदी ना, कहते हैं जी हैकल दे विच खुदा ने सैमुएल नाल गल कीती। याद रखिएगा हैकल उस वक्त मौजूद नहीं थी, क्योंकि हैकल सुलेमान के वक्त में बनी थी। लेकिन जो वक्त सैमुएल का था, उसने सुलेमान के बाप दाऊद को, और बल्कि उससे भी पहले बादशाह साउल को सैमुएल नबी ने मसा किया था। तो वो हैकल में ये सारा इवेंट नहीं हुआ था जब उसे प्रेजेंट किया गया था, ये टैबरनैकल में हुआ था। खैमा इज्तिमा के अंदर, जिसको पंजाबी इंडियंस जो तंबू भी कहते हैं, उसके अंदर उसको प्रेजेंट किया गया खुदा की हजूरी में, और वहां पर उसको खुदा के हाथों में दिया गया। उन्होंने एक बछड़े को ज़बह किया। यह गल तैयारी दस दी है, उनकी प्रेपरेशन बताई जा रही है यहाँ पर, कि उसको एक बछड़े को ज़बह किया और लड़के को एली के पास लाए। एली जो था उस वक्त का काहिन था, और वो कहने लगी कि आए मेरे मालिक, तेरी जान की कसम, आए मेरे मालिक, मैं वही औरत हूं जिसने तेरे पास यही खड़े होकर खुदा से दुआ की थी। मैंने उस लड़के के लिए दुआ की थी, खुदावंद ने मेरी मुराद जो मैंने उससे मांगी थी पूरी की। डेडिकेशन का सिंपल मतलब जो है वो मखसूस करना है, दे देना, मखसूस करना, डेडिकेट कर देना। उसके लिए इब्रानी जुबान का लफ्ज जो है वो शाआल इस्तेमाल हुआ है। शाआल लफ्ज जो है इब्रानी जुबान का, जिसका मतलब है पहले खुदा से मांगना, उससे दरखास्त करना और फिर वापस लौटा देना। यानी इसका पूरा मतलब, अगर आप इन्हीं हवाला जात में डीप, अगर आप हिब्रू जुबान में रूट वर्ड्स की तरफ जाएं, तो वो यही है कि पहले खुदा से मांगना, खुदा से ले लेना, तो फिर खुदा वो ही जाकर वापस उसकी हजूरी में जाकर उसको डेडिकेट कर देना। हुण एक आयत तुहाडे सामने पढ़ी जाएगी, भाई जरा थोड़ी लाउड आवाज में पढ़िएगा। पहला सैमुएल उसका पहला बाप 28 आयत, इसीलिए मैंने भी इसे खुदावंद को दे दिया, ये अपनी जिंदगी घर के लिए खुदावंद को दे दिया गया है।
जी उसने वहाँ खुदावंद के आगे सजदा किया। जी सजदा किया, वर्शिप भी की थी। तो इतने जो मैं आपको बता रहा हूँ हिब्रू जुबान शाह लफ्ज इस्तेमाल, शी रिटर्न्ड हिम बैक टू द लॉर्ड। सो खुदा से लेना, खुदा से मांगना और फिर खुदा के लिए मखसूस करके उसको वापस, यानी जो मैं बता रहा हूं अगर मैं उसको सिंपल वर्ड्स में बयान करूं तो वो ये है, खुदा से लेना और फिर विलिंगली खुदा के लिए मखसूस करके उसी बच्चे को खुदा की हजूरी में दे देना कि खुदावंदा बच्चा अज तो बात तेरा है और तू इस बच्चे दा जिम्मेदार है गया। अब ग्रीक वर्ड भी इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट इस्तेमाल हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। पारस्तिसाई उसके लिए पारस्तेमी वर्ड जो है वो इस्तेमाल हुआ है। शायद इन लफ्जों की आपको समझ ना लगे, लेकिन इसका भी मतलब है टू प्रेजेंट, टू ब्रिंग हिम नियर, खुदा के उस तख्त के सामने और नजदीक लेकर जाना जहां पर बच्चा खुदा के साथ एक हो सके और खुदा के साथ जो है वो मिल सके। टू ब्रिंग नियर, टू ऑफर अप, यानी अगर इनमें सिंपल वर्ड से बोलना, अपनी औलाद को हदिये के तौर पर रास्तबाजी के रास्ते पे चलाने का वादा करते हुए खुदा के लिए दे देना डेडिकेशन है। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। एक और ग्रीक वर्ड एगियाजो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। एगियाजो का मतलब है टू सेपरेट समबडी फ्रॉम द वर्ल्डलीनेस एंड टू ब्रिंग टू द होली टेबल ऑफ गॉड। खुदा के उस पाक मेज के पास उसको प्रेजेंट करना और दुनिया से उसको अलहदा करना। डेडिकेशन क्या नहीं है, ये कोई ट्रेडिशन नहीं है, ए कोई रवायत नहीं की, ए बाइबल दी गल है। एक हवाला हमारे सामने पढ़ा गया लूका के अंजील में से और वो जीसस की डेडिकेशन थी, और एक हवाला मैंने आपके सामने पढ़ा वो सैमुअल की डेडिकेशन थी। और दोनों डेडिकेशन जो है उसको हैकल में लाया गया या टैबरनेकल में लाया गया और लाकर खुदा के हजूर में उसको पेश कर दिया गया। सो इट्स नॉट ए ट्रेडिशन, ये कोई रवायत नहीं है, क्योंकि आज हम चर्च में बहुत सारी चीजें ऐसी भी फॉलो कर रहे हैं जिनका बाइबल के साथ ताल्लुक कोई नहीं है, क्योंकि रवायती तौर पर हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी गई हैं, हम उनको मनाते हैं। लेकिन डेडिकेशन जो है इट्स नॉट ए ट्रेडिशन, बिकॉज आई हैव गिवन यू 2 स्क्रिप्चर्स फ्रॉम द बाइबल, और बाइबल कहती है 2 गवाहों की गवाही के साथ जो चीज जब वो कंफर्म हो जाती है। सो 2 हवाले आपके सामने पढ़े गए हैं। इट मेक्स यू वन विद गॉड। अगर आप डेडिकेटेड है, आपके पेरेंट्स ने कभी आपके बचपन में आपको खुदावंद के हुजूर आप, इट मेक्स यू वन विद गॉड। खुदी का इनकार है ये डेडिकेशन है। जब हम अपने बच्चों को डेडिकेट करते हैं तो फिर वो त्याडे दे हुंदे ही ने, लेकिन उहदे नाल खुदा दे भी हो जाते हैं। जिस भी चीज को आप खुदा के हजूर में डेडिकेट करेंगे, खुदा उस एरिया में बरकत डालनी शुरू कर देगा। अच्छा, और जो डेडिकेशन होती है तो उन्होंने प्रेजेंट कौन करता है? उसको पेरेंट्स प्रेजेंट करते हैं। दोनों हवालों में आप देख लें, एक जगह पे हन्ना प्रेजेंट कर रही है, दूसरी जगह पे मरियम और यूसुफ मिलकर यीशु मसीह को प्रेजेंट कर रहे हैं। जब डेडिकेशन होती है तो पेरेंट्स गो बिफोर द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आप दोनों हवाले पढ़ ले, मैं दोबारा से भी पढ़ देता हूं एक आयत यहां पर लिखा है 28वीं आयत में, इसीलिए मैंने भी इसे खुदावंद को दे दिया। वो नहीं कह रही एली काहन ना मेरी गलबात हुई सी, वो ये नहीं कह रही कि एली काहन के साथ मेरा प्रॉमिस था और मैं इसे एली काहन को, वो कह रही कि इसलिए मैंने सैमुअल को खुदावंद को दे दिया। अब अगर आप दूसरा भी हवाला पढ़े, लूका के अंजील 2 बाब, तो वहां पर भी लिखा है कि मरियम इसलिए उसे वो पेरेंट्स साइकिल में लेकर आए ताकि खुदावंद के हजूर उसको पेश करें। नहीं सी क्या जा रहा शमाउन बुजुर्ग, यही कहा जा रहा था कि खुदावंद के हजूर में उसको पेश करें। सो पेरेंट्स प्रेजेंट देयर चिल्ड्रन बिफोर गॉड, और फिर खुदा का खादिम मिलकर उनकी हेल्प करके एक चैनल बनकर, एक टूल बनकर उनके साथ हेल्प करता है। लेकिन असल में पेरेंट्स जो है वो प्रेजेंट करते हैं बच्चे को खुदा की हजूरी में, खुदा के सामने उस बच्चे को जो है वो प्रेजेंट किया जाता है। तो पेरेंट्स जो है वो सरेंडर कर देते हैं और खुदा की लॉर्डशिप को, उसकी खुदाबंदी को मानते हैं कि खुदावंद तू ही है अब जो इस बच्चे की हिफाजत करेगा, और तू ही है जो इस बच्चे का खुदा है। और इस बात को मानते, लॉर्डशिप को एक्सेप्ट करते हुए उस बच्चे को जो है वो प्रेजेंट कर दिया जाता है। लेकिन उन्हें सवाल आता है कि फिर वो तो प्रेजेंट कर देने, बच्चे को डेडिकेट कौन करता है? यकीन करें मैं इस बच्चे को डेडिकेट करने नहीं जा रहा, क्योंकि बाइबल बता रही है कि वो बच्चा खुदा के सामने प्रेजेंट किया जाता था और खुदा के खादिम जो थे वो सिर्फ उनको हेल्प करते थे ताकि उस बच्चे की डेडिकेशन जो है वो हो सके। आखिरी पॉइंट पर मैं आऊंगा, और आखिरी पॉइंट ये है वेयर टू डेडिकेट इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड। दोवीं खुदा दी हजूरी दे विच, चलो अज दे टाइम च कहते चर्च दे विच जाके जिथे खुदा दी इबादत हुंदी है उत्थे जाके इन्हां चीज़ां नूं परफॉर्म किया जाता है। डेडिकेशन हैपन्स इन द चर्च। ये एक टीम के साथ हो सकता है, और कुछ मैंने फिर कहूंगा कि कुछ चीजें कॉन्ग्रीगेशनल है
और वो कहता है मैं पूरी जमायत के सामने तेरे जलाल को बयान करूंगा, तेरी सिताइश करूंगा। तो कुछ चीजें कॉन्ग्रीगेशनल हैं और इसको हम कॉन्ग्रीगेशन में करने के लिए जा रहे हैं। क्या आप इस बात का इकरार करते हैं कि आज जो बच्ची आप खुदावंद को देने जा रहे हैं, आप हमेशा इसकी तरबियत बाइबल के, खुदा के कलाम के मुताबिक करेंगे और खुदावंद की मर्जी को इसकी जिंदगी में पूरा करेंगे? आज से हम इस बच्ची को यीशु के नाम में, खुदा बाप, बेटे और रूल कुद्दस के नाम में हम इस बच्ची को मखसूस करते हैं, इसको बरकत देते हैं, तेरे खून के धारे के नीचे लेकर आते हैं। खुदावंद ये बच्ची तेरे जलाल में बढ़ती जाए, तेरी ग्लोरी में खुदावंद, और तेरे लिए इस्तेमाल हो नस्ल दर नस्ल। खुदावंद ये फैमिली तेरे में बढ़ती जाए और ये बच्चे अपने बच्चों के बच्चे देखें और खुदावंद ये बच्चे तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल होते रहो, बढ़ते रहें। एवलिन डिवाइन शानजम, हम यीशु मसीह नासरी के नाम में हम तुझे मखसूस करते हैं खुदावंद के जलाल के लिए। तू जब तक जीती रहे, खुदावंद की वो बुजुर्गी, खुदावंद का वो मसा तेरी जिंदगी पर रहे और तू खुदावंद के लिए जीती रहे। यीशु के नाम में मांगते हैं और पा लेते हैं, आमीन।